बात करेंगे किंगडम प्लांटेई का। प्लांटेई को 1969 से में फंगस से अलग कर दिया गया। इसलिए अलग कर दिया गया क्योंकि ये ऐसा ग्रुप है प्लांट का जिसमें सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो पेरिफेरल होता है, न्यूक्लियस की संख्या 1 होती है बड़ा सैप वैक्यूल होने के कारण, और इसमें रिजर्व फूड जो होता है वो स्टार्च होता है। इसका मल्टी डायरेक्शनल ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन फ्रॉम एसेक्सुअल टू सेक्सुअल होता है। तो ए ग्रुप ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ सेलुलोजिक सेल वॉल ओवर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड साइटोप्लाज्म विथ सेंट्रल large vacuole essentially with plastid for synthesizing food and stores starch reproduce asexual to sexual matter। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखिए इसमें थैलोफाइट है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। ये जो है सभी का सभी वैसे ग्रुप हैं जिसमें प्लास्टिड होता है, जिसमें सेल वाल सेलुलोजिक होता है, जिसमें पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए बी सी डी वगैरह पाया जाता है। क्लोरोफिल ए होगा, बी सी डी होगा, इसके अनुसार प्लांट का नेचर बदलता है। इसमें क्या होगा, ये सभी का सभी स्टार्च और स्टार्च लाइक कंपाउंड डेवलप करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब में फ्रूट्स वगैरह पाया ही जाए। जैसे थैलोफाइट्स में थैलस होता है, प्रत्येक बार पार्ट जो होता है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव भी होता है। ब्रायोफाइट्स में जैसे ही जाएंगे तो ब्रायोफाइट्स का जो पार्ट है उसके ही ग्रुप में धीरे धीरे स्टेलिटी पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसंट्रेटेड होते चला जाता है। टेरिडोफाइट में उससे ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म आते आते सीड का फॉर्मेशन होता है और एंजियोस्पर्म में सीड्स कवर हो जाता है फ्रूट से। तो ये अगर हम बात करेंगे इसकी जाति की तो इसमें करीब 5 लाख जाति पाई जाती है। उसमें 5 लाख में 2.5 लाख लोअर प्लांट है और 2.5 लाख हायर प्लांट है। अगर हम हायर और लोअर दोनों की बात करेंगे तो देखेंगे लोअर प्लांट में जो होता है वो न्यूक्लियस सेंट्रल होता है, यहाँ पेरिफेरल होता है। साइटोप्लाज्म दोनों में पेरिफेरल होता है। न्यूक्लियस को सहारा देने वाला साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होता है, बट सैप वैक्यूल बीच में पाया ही जाता है। प्लास्टिड होगा ही, तो प्लास्टिड होगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा ही। इसमें न्यूक्लियस की संख्या हमेशा एक ही होगी। ये एक्वेटिक होगा, टेरेस्ट्रियल होगा, और इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सेलुलर टू टिश्यू सिस्टम लेवल। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म है, हायर प्लांट है, जैसे कि हमारे चारों ओर जितने भी पाए जाते हैं जो वेल डेवलप्ड हैं, उसमें ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप कर जाता है। आउटर मोस्ट लेयर जो होगा वो सेलुलोजिक होगा और उसमें हो सकता है डिपोजिशन पैक्टीन का हो, यानी पैक्टोसेलुलोज का हो। और उसका लोअर प्लांट की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारा चीज़ पाया जाता है, अगर कैरागिनिन फुनोरी वगैरह पाया जाता है, उसका अलग महत्व होता है। अगर हम वाटर के यूज की बात करेंगे तो जो एक्वेटिक होता है उसमें जाइलम वगैरह नहीं पाया जाता। ब्रायोफाइट की बात करेंगे तो वो बहुत छोटा होता है, उसमें कैपिलरी के द्वारा पानी जाता है। टेरिडोफाइट में पहली बार जो है इसमें जाइलम वगैरह आता है, तो ट्रू फर्स्ट लाइन प्लांट कहेंगे। लेकिन एम्फीबियन प्लांट दोनों को कहते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर मस्ट होता है। जिम्नोस्पर्म को जेरिक प्लांट कहते हैं, वैसे जगह पे पाया जाता है या तो वार्मर एरिया या कोल्डर एरिया, यानी जहाँ पे पानी बहुत कम होता है या पानी लेने की कैपेसिटी इसकी कम होती है, और ये इसलिए इसका एडाप्टेशन लीफ वगैरह थिक होता है। और एंजियोस्पर्म जो होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैबिटेट में पाया जाता, साल्टी वाटर में नहीं पाया जाता। सिर्फ एक जाति है जोएस्ट्रा जो साल्टी वाटर में पाया जाता, बाकी सभी जो है वो या तो टेरेस्ट्रियल होता है या फ्रेश वाटर में पाया जाता। और ये सब एक्वेटिक भी होता है, यानी पहले वो पानी में था, फिर ज़मीन पे चला, या ज़मीन में पहले हैबिटेट था तो फिर पानी में चला गया। अगर हम बात करेंगे इसके पिगमेंट्स का या इसके ऑर्गेनेल्स का, तो इसमें प्लास्टिड होगा, गोल्जी बॉडी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, पेरोक्सिसोम होगा, लैमेलासोम वगैरह होगा। लेकिन इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें जो सेल डिवीज़न होता है वो हमेशा सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है। और पूरे में प्रोटिस्टा में भी सेंट्रोसोम कुछ में पाए जाते हैं, एनिमल में ही पाया जाता है, बट प्लांट में नहीं पाया जाता। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ए बी सी डी ई, इसमें मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए है। बी सी डी ई के अनुसार चेंज होता है इसका कैरेक्टर। एल्गी वगैरह को रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसमें
पिगमेंट्स के कारण कलर होता है। डिप में पाया जाता है रेड एल्गी, मिडिल में पाया जाता है जो लार्जेस्ट होता है। एक एक प्लांट जो होता है, हाइट की बात करेंगे तो 100 मीटर का होता है, यानी एक माइक्रोस्कोपिक बॉल्फिया से लेकर के 100 मीटर का माइक्रोसिस्टिस वगैरह भी पाया जाता है। इसका रिजर्व फूड स्टार्च होगा या स्टार्च लाइक कंपाउंड, जैसे कि ब्राउन एल्गी वगैरह में लेमिनेरियन स्टार्च कहेंगे, तो रेड एल्गी में फ्लोरिडन स्टार्च कहेंगे। दूसरे में स्टार्च होगा या मैनिटोल जो कि शुगर अल्कोहल होता है। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होता है, जैसे कॉर्न के द्वारा, बल्ब के द्वारा, यानी कि हम कह सकते हैं कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। खास स्ट्रक्चर बल्बिल वगैरह भी बनता है, टूरियंस वगैरह बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट बनाने से होता है। तो गैमीट जो बनता है वो आपको एल्गी से लेकर के वो एंजियोस्पर्म तक होता है। तो शुरुआत में जो होता है सीधे सीधे प्रत्येक सेल गैमीट के रूप में बदल जाता है, बाद में एंथ्रीडिया बनता है मेल के रूप में, आर्कीगोनिया बनता है। लेकिन जैसे ही हम पहुंचते हैं यहाँ पर एंजियोस्पर्म में, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप कर जाता है, मेल स्टामेन कार्पेल बनना शुरू होता है, पोलिनेशन वगैरह होता है, तब फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि इसमें सीड बनता है और इसमें फ्रूट्स आ जाता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है लोअर फॉर्म में सेक्सुअल होता है, हायर फॉर्म में सेक्सुअल होता है। तो हम कह सकते हैं देयर इज प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन इन रिप्रोडक्शन, जबकि फंगस में बिल्कुल उल्टा था। लोअर फॉर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हायर फॉर्म में एसेक्सुअल था। और लाइफ साइकिल इसमें तीनों तरह का होता है। लोअर फॉर्म में हैप्लैंटिक, हायर फॉर्म में डिप्लैंटिक, मिडिल फॉर्म में हैप्लोडिप्लैंटिक होता है। तो ये ओवरऑल इसका ये कैरेक्टर है। हम एक एक करके थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट का एक एक करके हम इसका वर्णन करेंगे अगली क्लास में।